कभी डोनाल्ड ट्रंप परेशान कर देते हैं, कभी कुछ ट्वीट करके, कभी यूएस ईरान की तरफ से कोई खबर आ जाती है, कभी ओपेक की तरफ से खबर आ जाती है, कभी इलेक्शन आ जाता है। लेकिन ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बिजली का बिल कितना आता है? और इमेजिन करो कि वही बिल किसी और के लिए प्रॉफिट बनता है और उसी में अगर तुम भागीदार बन जाओ। आज की इस वीडियो में ना मैं ये नहीं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप गेट रिच बन जाओगे, किस दिन में कैसे पैसा डबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बात नहीं करने वाले हैं। डेटा के आधार में, स्टैट्स के आधार पे मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बजिंग होने वाला है, और फैक्ट्स के आधार पे बताऊंगा। तो मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहें, लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, और कमेंट्स में इन्वेस्ट लिख दीजिएगा अगर इन्वेस्टिंग रिलेटेड और वीडियो जल्द से जल्द चाहिए। तो बताते हैं, आज मैं बात करने वाला हूं ग्रीन एनर्जी की, और उससे भी बड़ी बात कि यूएस के ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ स्टोरी क्या कहती है, ताकि हम वहां से क्यूज लें। सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ मैं बताऊंगा तुम एज एन इंडियन इन्वेस्टर इस स्टोरी का हिस्सा कैसे बन सकते हो। अब सवाल ये होगा, अभी क्यों, व्हाई नाउ? ये वाला मूवमेंट वही है जब 2003 में किसी ने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे थे और लोग उस समय पे हंसे थे। देखो, दुनिया में एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, पेट्रोल और कोल का जमाना खत्म हो रहा है स्लोली बट श्योरली, और ये आप सभी को भी पता है। और उसी जगह पर आ रहा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बैटरी स्टोरेज। ये कोई एनवायरमेंट वाली बात नहीं बता रहा हूं, ये पूरे पैसे की बात है। फैक्ट चेक करो, 2024 में यूएस ने सोलर और विंड से इतनी बिजली बनाई कि 70 मिलियन घर चल सके। ये 2015 से 3 गुना, एक दूनी 3 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सोलर 7.8 टाइम्स ग्रो किया है 10 सालों में। और 2025 में अगर मैं बात करूं तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, सोलर और विंड ने पूरे यूएस का 17% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है। अब इसको समझो, आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक आईपीएल की टीम की वैल्यू 100 करोड़ थी, लोगों ने कहा ये तो क्रिकेट है, सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज उसी एक टीम की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है। जो लोग अर्ली थे वो आज के समय पे माला माल हो गए। उस समय पे मजाक बना, लेकिन आज माला माल है। ग्रीन एनर्जी वैसा ही मोमेंट है, अर्ली इनिंग्स उसकी चल रही है। सोचो, एक एग्जांपल देता हूं। एक गांव है, गांव में पहले एक किराने की दुकान खुली जो ग्रोसरी प्रोवाइड करती थी। पहले सिर्फ एक थी, अब यहीं आते हैं, अब वो दुकान दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन बन गई है। और यही चीज यूएस में हुई थी, जिसको कहते हैं वॉलमार्ट। यूएस का ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी उस किराने दुकान वाले स्टेज पे ही एट द मोमेंट है। ये इंडिया वाला सोलर ग्रोथ नहीं, आपको समझना पड़ेगा। मैं क्यों यूएसए का एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये आप और मैं जानते हैं। सीधा सा पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो मैं आपको बता दूं कि यूएस में 2024 में क्लीन एनर्जी में $300 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये 2020 के लेवल से 1.6 टाइम ज्यादा है। मतलब सिर्फ 4 सालों में 60% का ग्रोथ। और ये खत्म नहीं हुआ है, 2026 और 27 में, 26 और 27 में डेवलपर्स 84 गीगावाट सोलर, 45 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 20 गीगावाट विंड इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये समझो, ये डिमांड कहां से आ रही है। सिर्फ एनवायरमेंट वाले लोग नहीं, गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये सब कंपनीज डेटा सेंटर के लिए क्लीन एनर्जी खरीद रही हैं। 2025 में अकेले यूएस में टेक कंपनीज ने 29.5 गीगावाट का क्लीन एनर्जी परचेज एग्रीमेंट साइन किया। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, इन सभी को बिजली चाहिए, साफ बिजली, और अभी चाहिए। चलिए एक बार मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूं। लेट्स सी आउट कि इनमें से कौन सी कंपनीज को यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो स्क्रीन पर आप लोग जिस हिसाब से देख सकते हैं, तो यहां पर चलो आप लोग खुद ही मेरे को बताओ, माइक्रोसॉफ्ट, क्या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए एनर्जी लगती होगी या नहीं लगती होगी? इलेक्ट्रिसिटी किसी फॉर्म में लगती होगी या नहीं लगती होगी? अल्फाबेट बेसिकली गूगल की पेरेंट कंपनी है जो कि यूएस में लिस्टेड है, क्या इसको लगती होगी इलेक्ट्रिसिटी? अमेजॉन को लगती होगी क्या? सेमीकंडक्टर्स, नेटफ्लिक्स जो आप लोग देखते हैं, एनवीडिया, मेटा, एप्पल, टेस्ला। अच्छा, एक तो ना एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हाल फिलहाल पे ये मैं सारी चीज़ें आपको टिकर टेप पे दिखा रहा हूँ, बिकॉज जो पर्सनली मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक्स का, उसके लिए मैं टिकर टेप ही यूज़ करता हूँ। इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसी के लिए मैं टिकर टेप यूज़ करता हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ,
मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप लोगों भी नोटिस करिए तो कमेंट्स में बताना। यूजुअली क्या होता है कि यूएस स्टॉक्स की बात आती है तो हर किसी की गाड़ी दो ही जगह पे रुक जाती है, टेक्नोलॉजी स्टॉक, फैंग स्टॉक्स, करेक्ट। इसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं है, करेक्ट। जिसको देखो फैंग मतलब जिनको नहीं पता है, अच्छा फैंग का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट्स में बताओ, एक हिंट दे देता हूँ, एफ से फेसबुक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ क्या होता है, चलो ए से अमेजॉन होता है, ये भी बता दिया। तो क्या होता है, मैंने एक चीज़ बहुत देखी हुई कि हर कोई कहीं ना कहीं फैंग स्टॉक्स के पीछे भागता रहता है। यार देखो, मेरा ये मानना है कि जब यूनिवर्स जो स्टॉक्स का है वो इतना ज़्यादा बड़ा है तो हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या होता है, रेस में चीज़ें बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल एनवीडिया लास्ट 4-5 सालों में बहुत अच्छा भागा है बिकॉज ऑफ द चिप्स, और वो एआई की टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भाग रहा था, उससे पहले ई कॉमर्स का क्रेज था तो अमेजोन भाग रहा था। मेरा मानना है हमेशा आगे के सेक्टर के बारे में हमको सोचना चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक चीज़ तो आप लोग मानते हो ना, ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, करेक्ट। चलिए तो फिर अब अपन एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हम अगर एनर्जी सेक्टर को अच्छा बोल रहे हैं तो उधर हमको किस प्रकार से सिलेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूएस स्टॉक्स पे जाएंगे। बाय द वे दिस इज टिकर टेप, यहाँ पर आप इक्विटी की भी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, यूएस स्टॉक्स भी कर सकते हो, लेकिन आज फिलहाल के लिए हम यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे। जब आप स्क्रीनर पे क्लिक करते हो तो आपको इंडियन म्यूचुअल फंड एज वेल एज स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर कि आप काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रीन कर सकते हो, लेकिन लेट्स गो विद द यूएस स्टॉक्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग थीम्स के बास्केट्स बना के दिए हुए हैं। अच्छा बाय द वे, अगर आप लोग मेरा कोड जो कि है ABH26, अभिषेक का ABH26, अगर आप यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टिकर टेप डाउनलोड करते हो तो 1 महीने का प्रो वर्जन आपको एब्सोल्युटली फ्री है। तो मेक श्योर आप अवेल करें ताकि आप ट्राई करें, एनालाइज करें अपने हिसाब से, और प्रो वर्जन का क्या बेनिफिट है मैं वो आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई लीडर। सो लेट्स से आज जो मैं अपना थीम दिमाग में बना के चल रहा हूँ एनर्जी का, लेकिन आपको लगता है कि भाई एआई इज समथिंग विच इज गोइंग टू फंक्शन रियली वेल, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आपके पास एनवीडिया है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, आपके पास अल्फाबेट है, आपके पास अमेजॉन है, मेटा है, एडवांस माइक्रो सिस्टम है, ग्लोबल एक्स है, ग्लोबल एक्स एफिलिएट इंटेलिजेंस है, एटसेट्रा। अगर आपको लगता है सेमीकंडक्टर इज अ प्लेस, तो आपके पास अगेन कोर सेमीकंडक्टर है, ताइवान सेमीकंडक्टर, TSM बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, MRVL हो गया, आपके पास क्वालकॉम हो गया, ASML हो गया, ये सारे ऑप्शन है। लाइक वाइज आप ग्लोबल मार्केट्स में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। बफेट साहब के अगर पिक्स लेने हैं तो आपको दिख जाएगा कि बफेट साहब अभी जैसे उनका बहुत बड़ा स्टेक है एप्पल में है, वैनगार्ड के 500 ETF, कोको कोला उनकी फेवरेट, बर्कशायर हैथवे हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, शेवरॉन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएगी। अच्छा, और आपके पास हो गया क्लीन एनर्जी, जिसकी मैं बात करूँ तो आपके पास टेस्ला, आई शेयर, ये उनका ETF, ICLN हो गया, GE, FSLR, जनरल मोटर। अब मेन चीज़ क्या है कि आप निवेश कैसे कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं टिकर टेप स्पेसिफिक की बात करूं तो वो पार्टनर है व्यू ट्रेड के साथ और IFSC, जिससे कि अलाउड है उन लोगों को, यूजर्स को, यहाँ पर जब भी वो आते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल इक्विटीज़ को और रेगुलेटेड फॉर्म में, प्लस कहीं ना कहीं कंप्लायंट है, तो आप लोगों की सेफ्टी है। मेन होता है रेगुलेशन और ये चीज़। मेन चीज़ जो मैंने डिफरेंस देखा हुआ है, टिकर टेप का ब्रोकरेज, जितने भी मेजर कॉम्पिटिटर्स आप ले लो, आप जाके चेक कर लो, उन सब से लोअर है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज प्राइसेस है अगर आप यूएस इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो। तो इससे सस्ता तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरे को दिखता नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि भैया चलो ठीक है, हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे। तो आप गए इधर गेट स्टार्टेड पे गए, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। जैसे ही आप ईमेल पे कंटिन्यू करने बोलेंगे, आपके ईमेल पे एक OTP आएगा। एक बार आपने वहाँ से इधर परमिशन दे दी, ये बेसिकली आपके डिजी लॉकर से, या फिर आप अपना आधार कार्ड और ये सारी डिटेल्स, ठीक है। जैसे ही आप अपने सारी डिटेल्स दे देते हैं, ये आपको एक बार वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। देन आप अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन आप कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद ये आपको कंफर्म करने के लिए 1 रुपया आपके अकाउंट में दिखाएंगे, आपको SMS आ जाएगा, जिसका मतलब कंफर्मेशन है कि आपका अकाउंट ऐड हो चुका है। और उसके बाद ये आपका कन्वर्जन करके दे देगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप 3,000 रुपये डालेंगे तो वो दिखा देगा कि भैया ये कन्वर्ट होके $30.9 होगा, और आप ऐड फंड्स में जाएंगे और एज सिंपल एज दैट आप यहाँ पर वेरीफाई करके यहाँ पर आपका पेमेंट
हो जाता है। तो बस इतना करने के बाद आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है और आप यूएस स्टॉक्स में आराम से ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस है। तो देखा, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर जाके आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लेट्स से जापान के इस ईटीएफ के पास जाते हैं, या उससे भी बेटर है हम कोई स्टॉक ले लेते हैं जो कि आप सबको पसंद आएगा, ठीक है। सो हम इधर गए, हम बफेट्स के ही पिक्स में जाके लेट्स से कोको कोला। सो जैसे ही आप कोको कोला को देखते हैं तो वहाँ पर आपके की मेट्रिक्स आ जाते हैं कि पी मल्टीपल्स क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, ईपीएस क्या है, पीईजी क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप जब प्रो पे जाते हैं एंड स्टॉक स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया, एसआईपी करते हैं आप रिलायंस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे फ्रॉम मई 2021 अगर 100 रुपए डालते रहते हैं तो आपका रिटर्न्स क्या बनता है। यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड मैट्रिक्स मिल जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो ये बोला है कि रिलायंस इतना ढंग से नहीं, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लग रहा है, ग्रोथ लैगिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी गुड साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है, रेड फ्लैग्स नो रेड फ्लैग फाउंड। तो जब आप देखते हैं इनके डिटेल आपको पता लगता है। प्रॉफिटेबिलिटी गुड साइन क्यों बोल रहा है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी 7.2 है जिसका स्कोर अच्छा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.4 वो अच्छा, और कैश फ्लो मार्जिन 18.19 है। इसी चक्कर में ये बोल रहा है कि ये सही है। इसके पीयर्स कौन से हैं वो दिखा देता है, बिजनेस समरी के एनालिसिस दिखा देता है। सो बेसिकली इनके स्कोर के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी एनालिसिस कर लेते हैं लेकिन हमको एक एडिशनल अगर वैलिडेशन मिल जाता है तो हमको कन्विक्शन हो जाता है परचेस करने में। तो ये आपको प्रो वर्जन पे मिल जाएगा, जिसका मैंने बताया, कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और ये कोड डालते हैं तो आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा 1 महीने का। बट एनीवेज, हम वापस अगर यूएस स्टॉक्स की बात करें तो यूएस स्टॉक्स पे भी सेम आपको अपनी खुद की भी एनालिसिस करनी है तो आप कर सकते हैं। लेट्स से जैसे आज हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। सो क्लीन एनर्जी में लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम गए फर्स्ट सोलर पे गए और हमने देखा कि भैया क्या हो रहा है, लास्ट 1 साल में क्या हुआ है फर्स्ट सोलर में। तो लास्ट 1 साल में इसने 42% का रिटर्न दिया है। कैपिटल वाइज देखे, ऑलमोस्ट मार्केट कैप $21.2 बिलियन का स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में 604 है, प्राइस टू बुक बता दिया, ईपीएस पेग बता दिया है, प्रॉफिट मार्जिन बता दिया है, देन आप अगर देखते हैं कंपनी का प्रोफाइल बता दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर A to Z, आपके इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स कौन है वो बता दिया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि प्रो फीचर्स तो आपको मिलेगा, साथ में लोअर ब्रोकरेज जो हो गए। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं इससे पहले कि मेरे ध्यान से उतर जाए, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजुअली ये 102 दिन बिजनेस डेज लगते हैं मनी डिडक्ट होने के लिए, आपके अकाउंट से डिडक्ट होके यूएस के वॉलेट में क्रेडिट होने के लिए। और इसमें टिकर टेप या बाकी कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकता। ये इसलिए है क्योंकि बैंक्स चेक करती है LRS लिमिट बिफोर प्रोसेसिंग योर पेमेंट्स। तो मेक श्योर आप पैनिक में ना आ जाना कि मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है, आप एन टिकर टेप $1 मतलब $1 आप टेस्ला में, आप यहाँ पर टेस्ला के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। पूरा शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप फ्रैक्शनल खरीद सकते हैं। और जो कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप उसके थ्रू डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो 1 मंथ का प्रो सब्सक्रिप्शन तो फ्री मिलता ही है, लेकिन प्रो का फीचर आपके लिए एक और चीज़ आसान कर देता है, ब्रोकरेज। जी हाँ, यूएस स्टॉक्स में आपको 0.15% का ही ब्रोकरेज लगेगा, वर्सेस अगर बेसिक भी आप लेके इन्वेस्ट करते हो तो 0.2 लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सीरियसली यूएस इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता हूँ, तो आप प्रो फीचर खरीदने के बाद या प्रो फीचर यूज़ करने के बाद, या हमारे ही इसके थ्रू जब आप प्रो फीचर जो आपको 1 मंथ का मिला हुआ है यहाँ पे फ्री, उसके थ्रू जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ब्रोकरेज ओनली 0.15% लगेगा। सिंपल लॉजिक। जब Amazon का AI डेटा सेंटर 24/7 चलता है और उसे सोलर फार्म से पावर मिलती है, उस सोलर फार्म की कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है और उस स्टॉक में तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया से बैठे बैठे। हर 54 सेकेंड्स में 2024 में यूएस में एक नई सोलर इंस्टॉलेशन हुई है। मतलब जब तक तुम ये पैराग्राफ सुन रहे हो मेरे मुंह से, जब तक ये बातें तुम्हारी जहनों में उतर रही है, एक और सोलर सिस्टम लग चुका होगा। ये स्पीड है इस मार्केट की। इंडियन एंगल के हिसाब से अगर मैं देखें तो मैं आपको बता दूं, हम इंडिया में भी सोलर लगा रहे हैं, फिर यूएस में
मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप समझो इंडिया में भी ग्रीन एनर्जी बूम हो रहा है। सितंबर 2025 में इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, जिसमें कि 51% नॉन फॉसिल सोर्सेज है। ये बहुत बड़ा है। बट यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं स्केल, रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। यूएस मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी भी नहीं है। पहली बात, करेंसी एडवांटेज। जब तुम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो डॉलर में इन्वेस्ट करते हो, रुपी डिप्रिसिएशन का तुमको फायदा होता है। रुपी हिस्टोरिकली डॉलर के अगेंस्ट हमेशा डिप्रिशिएट हुई और आए दिन सोशल मीडिया पे इसकी डिबेट चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि तुम्हारे रिटर्न ऑटोमेटिकली यहां पर बूस्ट हो जाते हैं। एक इंडियन इन्वेस्टर जो 2015 में नेक्स्ट एरा एनर्जी में इन्वेस्ट करता, कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता और डॉलर भी 65 रुपीज से 83 हो चुका होता, डबल बेनिफिट। आप समझो, वापस आईपीएल का अगर मैं एग्जांपल दूं, आईपीएल में भी अच्छा क्रिकेट होता है और वर्ल्ड कप में भी, बट वर्ल्ड कप में खेलने वाले की प्राइज मनी अलग है, व्यूअरशिप अलग है और ग्लोबल रिकग्निशन अलग है। इसी तरीके से आप समझिए, इस केस में मैं आपको कह रहा हूं कि आईपीएल जो चल रहा है वो हमारे देश का हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप यूएस मार्केट हो गया। तो अगर आप एनर्जी स्पेस में जाते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं विंड और सोलर कंपनी में, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं हो रही कि आप क्लीन एनर्जी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक मोर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर बैलेंस शीट देख के कर रहे हो, रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा वहां पर उठा रहे हो। और इतना ही नहीं, आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी वहां पे ले सकते हो, जो कि कंसेप्ट अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि आप किसी भी कंपनी के फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी आप ले सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन, $1 से कम पे भी आप टेस्ला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनीज, कहां पर आपका रिटर्न बन सकता है, कैसे आप इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन में यहां पर देना नहीं वाला हूं। और मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं कि भाई टिप्स पे मैं भरोसा नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि आप खुद की एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको हल्का पुल्का बताया कि आप किस प्रकार से टिकर टेप पे जाके ये सारी चीजें कर सकते हो, तो मैं हमेशा एडवोकेट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलरली रूटीन से जाते हैं, ये वाली चीजें करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि विदेश में काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको हेल्प आउट हो सकता है। जैसे नेक्स्ट एरा एनर्जी हो गई, यहां पर विंड प्लस सोलर का इसको बादशाह कहते हैं। 36,000 मेगावाट जनरेटिंग कैपेसिटी है, अमेरिका की नंबर 1 रिन्यूएबल यूटिलिटी है। फर्स्ट सोलर, यूएस मेड सोलर पैनल्स बनाती है, गवर्नमेंट और टेक कंपनीज दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसी की तरह ENPH है, सोलर इन्वर्टर्स और बैटरी स्टोरेज पे ये वर्क करती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, GE वर्नोमा करके है, जो कि विंड टर्बाइंस, GE और इलेक्ट्रिसिटी स्पिन ऑफ, इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल मिक्स, इन सारी चीजों पे काम करती है। और सबसे बढ़िया तरीका तो जो मैंने आपको बताया भैया, आप ETF के थ्रू अगर आप जाते हो, जो कि सबसे सिंपल तरीका है, टिकट टेप पे आप आराम से जाएंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। ETF के थ्रू जाते हो तो उससे बेटर कोई और रूट हो नहीं सकता। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप आराम से कीजिए। अभी आप लोग बोलोगे लेकिन हमको अगर यूएस में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास एक म्यूचुअल फंड है, आई एम नॉट नेमिंग, आप, मैं नाम तो लेता ही नहीं हूँ, बट वो बोलोगे यार मैं उसके थ्रू क्यों ना इन्वेस्ट कर लूँ, नैस्डैक में कर लूंगा, उसमें कर लूंगा। आपको पता भी है कि वो 20% प्रीमियम पे ट्रेड करता है, अर्थात आप वही वाले प्राइस की चीज यहां पर, वो ₹100 का जो यूएस में दिख रहा है, यहां पर आप 120 पे ले रहे हैं, बट बिकॉज जो NAV है वो दोनों का अलग अलग दिख रहा है, ETF के प्राइस अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं आप वहां पर प्रीमियम दे रहे हो, जिसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सो दोस्तों, यही रीजन है जिसके चक्कर में मुझे लगता है कि भाई ग्रीन एनर्जी एक ऐसी चीज है, रेगुलेशन वहां का फेवर कर रहा है, सारी चीजें फेवर कर रही है, बिकॉज ऑफ विच यू शुड डेफिनेटली कंसिडर गोइंग थ्रू इट। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है मेरा कोड, अगर इस कोड को यूज करके आप लोग टिकट टेप डाउनलोड करते हैं तो 1 महीने के लिए आपको जो प्रो सर्विसेज है वो आपको एकदम फ्री मिलेगी। तो मैं चाहूंगा आप खुद जाओ, पहले एनालाइज करो एंड फिर कन्विक्शन हो अपने एनालिसिस के बेसिस पे, तभी जाके ट्रेड करो। आशा करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।